नकता कोका। अगर आप ये गाना गाएंगे तो आपके ऊपर एफआईआर हो सकती है। आपने एक ऐसा गीत गा दिया जो इश्तियाल अंगेजी पर मबनी था। आपको खौफ नहीं आया? उस बंदे ने मुझे इतना थ्रेट किया कि मुझे 2 लफ्ज गाने ही पड़ गए अच्छा। और मैंने उसे कहा कि ये मुझे नहीं आता। मरीम नवाज साहिबा का इवेंट था जिसके अंदर आपने नकदा कोका गा दिया। जी जी। बेसिकली अगर आप इस गाने को लेते हैं तो मैंने, आप यकीन माने, मैंने अभी तक भी ये गाना लगाकर सुना भी नहीं। अच्छा। नकदा कोका गाना जो 8 फरवरी के इंतखाबात में पूरे पाकिस्तान के अंदर जंगल में आग की तरह वायरल हुआ और हर पाकिस्तानी के जुबान के ऊपर यही गाना था, नकदा कोका। लेकिन अब ये अगर आपने गाना गाना है तो सोच समझ के गाना है, क्योंकि अब ये आम गाना नहीं रह गया, बल्कि ये एक इश्तियाल अंगेज सियासी नगमा बन चुका है और ये एक संगीन काबिल ताजीज जुर्म भी बन चुका है। अगर आप ये गाना गाएंगे तो आपके ऊपर एफआईआर हो सकती है। इसकी एग्जाम्पल मेरे साथ मौजूद है। कवाल हैं फराज खान साहब, ये एक कवाली के इवेंट में थे, वहां पे कवाली गा रहे थे तो इनके मुंह से इस गाने के चंद अल्फाज निकल गए, नकदा कोका, और इसका तोहफा इनको ये मिला, ये जो एफआईआर मेरे हाथ में है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतना बड़ा संगीन जुर्म कर दिया आपने, एक ऐसा गीत गा दिया जो इश्तियाल अंगेजी पर मबनी था। आपको खौफ नहीं आया? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर मेरे माइंड में ये होता तो ये मैं सॉन्ग ना गाता, और हकीकत बात भी ये है कि ये मुझे सॉन्ग नहीं आता। अच्छा। मैं जस्ट एक कव्वाली सिंगर हूँ। ठीक है, हम स्टार्टिंग पढ़ते हैं अल्लाह हो, फिर नात शरीफ पढ़ते हैं, फिर मौला अली का कसीदा, फिर जो गज़ल्स वगैरह होती है हम वो पढ़ते हैं। ठीक है, एक शख्स ने आकर मुझे फरमाइश की कि आप हमें ये सुनाएँ, और मैंने उसे कहा कि ये मुझे नहीं आता। अच्छा। और वो फिर शायद वो वीडियो होगी लोगों के पास, और वो शख्स बैठ गया स्टेज की बैक पे। ठीक है। स्टेज की बैक पर बैठ गया और वो कह रहा है कि ए गाना सुनाओ, ए गाना सुनाओ। तो मैं उसकी बात की तरफ गौर नहीं कर रहा। क्यों? कि मैं, जो मेरे सामने ऑडियंस बैठी थी, मैं उसे देख रहा था कि ये ऑडियंस क्या सुनना चाह रही है। लिहाज़ा वो बंदे ने मुझे फिर थ्रेट किया, मेरे साथ मिसबिहेव किया, ठीक है? कि जी आप ये सुनाएँगे, ये सुनाएँ, वरना ये वरना वो। तो लिहाज़ा मुझे अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए, अपनी आबरू बचाने के लिए, सामने जो ऑडियंस बैठी हुई थी उनको कि ताकि उनका एन्जॉय ना खराब हो, ठीक है? तो उस बंदे ने मुझे इतना थ्रेट किया कि मुझे 2 लफ्ज़ गाने ही पड़ गए। अच्छा। और ठीक वो है? गाए हैं उसके बाद फंस गए। वो गाया तो वो फिर उसके बाद मैं फँस गया हूँ, ठीक अच्छा। है? मैंने आपके साथ पहले भी बात शेयर की कि लोगों ने वीडियोज़ बनाई हैं, हाँ। लोग देख सकते हैं कि एक बंदा स्टेज से आता है, हम्म। बैक से, हम्म। तो वो आकर बार-बार कहता है कि जी वो सुना दो, वो सुना दो, वो सुना दो। मैंने फिर ये सोचा कि हमारा गवर्नमेंट लेवल पर इवेंट हो रहा है, वॉल सिटी में, तो हमारा इवेंट खराब ना हो। हम्म। मुझे नहीं था मालूम कि ये हमारा सिस्टम इतना खराब हो जाएगा। तो मैं इस बात से हैरान भी हूँ, और एक बड़ी मज़े वाली बात है कि मैं वॉल सिटी के साथ 12 साल से रिलेटेड हूँ। अच्छा। अच्छा फराज साहब, एक आम पाकिस्तानी शहरी के तौर जी। पे आपने इसका जवाब देना है कि एक गाना, हुँ। मुख्तलिफ जमातें हैं, उनके तराने होते जी, हैं, जी। पीपल्स पार्टी के भी होते हैं, तहरीक इंसाफ के भी हैं, नून लीग के भी हैं, ये तराने तो हैं उन जमातों जी। के, लेकिन उसके साथ एक, कह लें कि गाना भी है, एक आर्ट भी है। हुँ। तो क्या कोई गाना गाना इतना संगीन जुर्म हो सकता है कि ये एफआईआर के अंदर लिखा है इश्तियाल अंगेज नगमा और एक संगीन जुर्म? तो एक आम पाकिस्तानी अब सोचते हैं, समझते हैं कि एक आर्टिस्ट के लिए कोई गाना जुर्म होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरी नज़र में ये जुर्म नहीं है। ठीक है। अगर हमारी हुकूमत की नज़र में ये जुर्म है, हम्म। तो फिर जुर्म ही सही। ठीक है। वो क्यों? हम्म। कि हमारी लीडर हैं मरियम नवाज़ साहिबा, ठीक है। ठीक है? और ये इवेंट भी उन्हीं का ही है, अच्छा। ठीक है। ठीक है? मरीम नवाज साहिबा का इवेंट था जिसके अंदर आपने नकदा कोका गा दिया। जी, जी। और मुझे इसका आइडिया नहीं था कि इसका ये सिस्टम होगा, इसका ये रिएक्शन आएगा मुझे, ठीक है? बेसिकली अगर आप इस गाने को लेते हैं तो मैंने, आप यकीन माने, मैंने अभी तक भी ये गाना लगाकर सुना भी नहीं। अच्छा।
हकीकत बात है। ठीक है। मैंने पहले भी कहा कि मेरे साथ टीम के मेंबर थे, उनमें से 2 लोगों को आता था, जब आपने थोड़ा-सा। जब आपने ये 2 लफ्ज़ गा दिए किसी के जी। कहने पे, तो उसके बाद क्या हुआ? फ़ौरन से इवेंट को रोक दिया गया? उसके बाद फ़ौरन से इवेंट को रोका नहीं गया। फिर? उसके बाद फिर हमने 2 ग़ज़लें पढ़ी हैं, अच्छा। ठीक है? मौला अली सरकार का कसीदा पढ़ा है, हुँ, फिर हमने धमाल पढ़ी है, ठीक है। मैं लाल एफआईआर के शहबाज़ मुताबिक मैंने कलंदर। एफआईआर के मुताबिक मैंने आपसे पूछा क्योंकि इसके अंदर लिखा गया है कि लोगों फौरन इंतज़ामिया पहुँची, उन्होंने वो गाने को रोका। नहीं, नहीं ऐसा नहीं हुआ। अच्छा। जो भी एफआईआर में है, हुँ, ठीक है? ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ये जो गाना गाया गया नक दा कूका, ये गाया गया मेरे ख़्याल से तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पे। ठीक है? और उसके बाद आपने अपना इवेंट कंप्लीट किया। उसके बाद हमने कोई 4 आइटम गाए हैं, हुँ, ठीक है? और बड़ा अच्छा समां बन गया था उधर अच्छा। इवेंट का, धमाल हो रही है, लाल शाहबाज़ कलंदर हो रही है और इतना अच्छा क्राउड था और बड़ा मज़ा आया वहाँ तो पे ये तो। बम कब फटा आपके सर के ऊपर? ये बम्ब उस वक़्त फटा है जब मैं स्टेज से फ्री हुआ हूँ, हुँ, तो मुझे कुछ ऑडियंस थी, उन्होंने कहा कि आपको ये नहीं था गाना चाहिए, इसका ये रिएक्शन होगा या इसका ये रिएक्शन होगा। मगर मैं आपको बताऊँ मुझे ये था कि इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्यों? कि मुझे इस बात का इल्म ही नहीं था ये है क्या? कि ये है क्या? ठीक है। मुझे इस बात का नहीं था इल्म। तो कब एफआईआर हुई? कब आपको कॉल आई? थाने पहुँचो? मुझे कॉल आई है, मैं आपको बताता हूँ, कल शाम कोई 5 के बजे के साथ हुँ, मुझे कॉल आई है, एक नामालूम सहाफ़ी की कॉल आई है हुँ, कि फ़राज सर आपके ऊपर एफ़आईआर हो गई है। मैंने कहा जी किस बात की एफ़आईआर होगी मुझ पे? अच्छा। जी ये जो आपने नाका कोका गाया है और इसके ऊपर आपके ऊपर ना एफ़आईआर हो गई है। मैंने कहा इसमें ऐसी बात कौन-सी है हुँ, जिसके ऊपर एफ़आईआर हो गई है? ठीक है, ख़ैर मैं बैठा था माइंडली मैं थोड़ा-सा शॉक हो गया कि ये क्या सिस्टम हुआ है जबकि ये सिस्टम होना नहीं था चाहिए और मैंने इवेंट पर भी जाना था, हुँ। ठीक है? फिर मैंने सारा कुछ एक लॉस करके फिर मैं अपने इवेंट्स पर चला गया। तो अब आपके जो ज़मानत वग़ैरह वो हो गई है, ये मसला खत्म हो गया आपके ऊपर से? जी, मेरी ज़मानत हो गई है मेरे जो से वकील साहब हैं, हुँ, उन्होंने मेरी आज ज़मानत ली है, हुँ। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये सारा मामला बहुत जल्दी सारा ही ख़त्म हो जाएगा। एक आर्टिस्ट समझा ये जाता है, होता भी ऐसे है कि बड़े हसास होते हैं। ऐसे ही। आप भी आर्टिस्ट हैं। तो अब ये आपके ऊपर मेरा ख़्याल आपकी ज़िंदगी में पहली एफआईआर हुई होगी। तो जी, जी, ये सब ऐसे ही। कुछ देखने के बाद ज़हनी तौर पर आपके और आपके घरवालों का क्या सिनेरियो है ज़हनी तौर पे? मैं आपको बताता हूँ। ये जो एफआईआर है या कोई मुकदमा है या ये या वो, ये हमारे ख़ानदान में कभी भी किसी भी शख़्स पर नहीं हुआ। सही। क्यों? कि हम एक बड़ी सोबर फैमिली हैं, हुँ, ठीक है? हम बड़ी डिसेंट फैमिली हैं, तो हमें मालूम ही नहीं है कि ये एफआईआर क्या होती है। मैं हकीकत बात कर रहा सही। हूँ, क्योंकि कभी हमारे ऊपर ऐसा कोई सिस्टम हुआ ही नहीं। अच्छा। तो जब घरवालों को पता चला तो वालिदा परेशान हो गई मेरी, ठीक है? और फिर बाद में वालिद साहब भी परेशान हो गए कि ये क्या हो गया? तो फिर मेरे वकील साहब हैं फिर मैंने उनके साथ राब्ता किया। उन्होंने कहा कि इसमें आपका कोई कसूर नहीं है जस्ट आगे ऑडियंस की फ़रमाइश थी और ये कोई सियासत भी हो सकती है आपको नीचा दिखाने की। हुँ, ठीक हो गया जी। ले जी, फ़राज साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने इस एफआईआर के जो अल्फ़ाज़ थे वो मैंने आपके सामने दोहराए और जिस तरीके से एफआईआर काटेगी वो भी बताई। अब अर्ज़ ये है कि एक गाना है, वो किसी भी जमात का तराना है, किसी जमात को रिप्रेज़ेंट करता है। एक आर्टिस्ट का काम है, जब स्टेज पर बैठा हुआ है, तो सामने जो अवाम है, ऑडियंस है, उस अवाम को एंटरटेन करना। अब उसकी जानिब से अगर कोई फ़रमाइश आ गई और फ़राज साहब ने ये गाना गा दिया, जिस तरीके से एफआईआर की गई, आप ये सोचें कि इसका हुकूमत को क्या फ़ायदा हो गया? उल्टा हुकूमत को इस चीज़ का नुकसान हुआ और ये जो आर्टिस्ट है, जिनको समझा जाता था हसास लोग होते हैं, उनके ऊपर या उनकी फैमिली के ऊपर क्या गुज़री, ये भी आपने सुन लिया। अगर हम आर्टिस्ट को आर्टिस्ट रहने दें और जो आर्ट है, उसको भी आर्ट रहने दें और उसको सियासत से हम दूर रख लें, तो मेरा ख़्याल से कि जो ऐसे चीज़ें हैं, उससे बचा जा सकता है और जो एफआईआर के अंदर इश्तियाल अंगेज़ी के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए गए हैं, मेरा ख़्याल से ये भी जो अमल है, ये भी एक इश्तियाल अंगेज़ी है। अवाम के अंदर एक और गम-ओ-गुस्सा आता है कि किस तरीके से कोई गाना है या आर्टिस्ट है उसको आप दबा रहे हैं, तो ये भी एक इश्तियाल अंगेज़ी की ही किस्म है। तो इससे हमें बचना चाहिए ताकि मुआशरे में जो अच्छे इक़दार हैं वो फलें-फूलें।